जिन स्त्रियों के होठों पर हल्की सी मूछें होती है वह इस वीडियो को ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं शरीर के उन निशानों के बारे में जो महिला के लिए बेहद ही भाग्यशाली होते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे जिन लड़कियों की मूछें होती है तो इसका समुद्र शास्त्र में क्या मतलब है, आपको बता दें। वैसे तो हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। ऐसे में अगर किसी हिंदू परिवार में बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं घर में लक्ष्मी आई है। इसके अलावा जब एक लड़की बड़ी होती है और उसका विवाह होता है तो जब वह पहली बार अपने ससुराल आती है तो लोग उस समय भी कहते हैं उनके घर लक्ष्मी आई है, अर्थात स्त्री के रूप को देवी की संज्ञा दी जाती है। वैसे तो हर लड़की अपने माँ बाप के लिए सौभाग्य लेकर आती है, परंतु समुद्र शास्त्र में सौभाग्यशाली स्त्रियों की कुछ विशेषताएं बताई गई है। दोस्तों, इस दुनिया में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि वह नए जीवन का मूल आधार होती है। माता लक्ष्मी उस घर में वास करती है जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताएंगे जिससे यह जाना जा सकता है कि स्त्री अपने पति और परिवार के लिए सौभाग्यशाली हो सकती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर स्त्री के कुछ चुनिंदा अंग बड़े हो तो वह अपने परिवार के लिए सौभाग्य की निशानी होती है। कौन से वह निशान है, आइए जानते हैं। नंबर 1, चमकते नाखून। बहुत से महिलाओं के नाखून बहुत ही अच्छी और सुंदर होते हैं। गुलाबी रंग के चमकते नाखून लड़कियों की अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र को दर्शाते हैं। यह अपने पति और परिवार दोनों के सुख और दुख का ख्याल रखती है और पूरी इच्छा से अपना काम करती है। जिस महिला के पाँव के मध्य में उंगली बड़ी होती है वह बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले आपको इसके बारे में कई बार सोच विचार कर लेना चाहिए। नंबर 2, जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वह महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और वह हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वह अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है। यह बहुत अच्छा खाना बनाती है जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार हमेशा उनसे खुश रहता है। नंबर 3, जिन महिलाओं के नाक लंबी होती है उन्हें मुसीबत को शांति से सुलझाने की क्षमता होती है। इन महिलाओं को खर्च करने का शौक होता है, लेकिन उनके द्वारा किया गया खर्चा कभी भी बेकार नहीं होता। नंबर 4, जिन महिलाओं की लंबी उंगलियां होती है वह बहुत ही बुद्धिमान होती है। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। ऐसी महिलाएं फिजूल खर्च नहीं करती, बल्कि इन्हें पैसा दिया जाए तो वह इसे दोगुना करने का हर संभव प्रयास करती है। उनका परिवार और पति इनसे हमेशा खुश रहता है। नंबर 5, गुलाबी पैर। जिन महिलाओं के पैर गुलाबी और बहुत ही कोमल होते हैं और पूरी तरह विकसित होते हैं तो इस तरह की लड़कियां अपने प्रेमी या फिर पति को बहुत अच्छे से खुश रखती है। इसके अलावा शारीरिक संबंध में उनकी रुचि इस प्रकार की होती है कि उनके पार्टनर उनके हमेशा नज़दीकी बनाकर रखते हैं, क्योंकि एक पति या प्रेमी अपने प्रेमिका या पत्नी से सिर्फ प्यार की उम्मीद ही रखता है और इस मामले में ऐसी महिलाएं हमेशा आगे रहती है। अर्थात यदि कोई पुरुष ऐसे महिला से शादी करता है तो वह हमेशा खुश रहे और उससे अपनी पत्नी से कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। नंबर 6, तलवे के नीचे त्रिकोण। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक महिलाओं के पैर के तलवे में कई गहरे राज छुपे होते हैं। जी हाँ, जिन महिलाओं के तलवे के नीचे त्रिकोण का निशान होता है तो वह बहुत ही चतुर और बुद्धिमान होती है और यह किसी भी कार्य को बड़ी सूझबूझ के साथ करती है। अर्थात ऐसी महिलाओं से शादी करने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होते, क्योंकि उन्हें एक समझदार पत्नी मिल जाती है जो उनके हर काम में उनके साथ देती है। अगर जिन महिलाओं के तलवे में त्रिकोण का निशान बनता है वह महिलाएं वास्तव में भाग्यशाली होती है।
नंबर 7, बड़ी बड़ी आँखें। हर किसी को बड़ी बड़ी आँखों वाली महिलाएं ज़्यादा पसंद होती है। ऐसी महिलाओं की आँखों में लोग अक्सर डूब जाते हैं। जिन महिलाओं की आँखें बड़ी बड़ी होती है उन्हें हिरनी की आँखों की संज्ञा दी जाती है। दरअसल बड़ी बड़ी आँखों वाली स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा रहता है। उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। नंबर 8, नाक पर तिल। आपने बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पर तिल देखा होगा, लेकिन चेहरे के कुछ खास जगह तिल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में तिल सिर्फ महिलाओं के चेहरे पर ही होती है। दरअसल अगर किसी महिला के नाक के पास तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 9, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी महिला के नाभि के पास कोई तिल या चिन्ह हो तो ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी होती है। उनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती है। यह धन संचय करने में भी माहिर होती है। यह घर परिवार को साथ लेकर चलती है। यह बेहद ही मेहनती और संवेदनशील होती है। शादी के बाद यह अपने पति के भाग्य को चमका देती है। नंबर 10, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों के पैर में शंख, कोमल या चक्र का चिन्ह होता है वह बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी लड़कियां जीवन में काफ़ी तरक्की करती है। जिनके पैर का अंगूठा चौड़ा और गोल और लाल होता है, ऐसी लड़कियां खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए भाग्यशाली होती है। नंबर 11, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों का माथा बहुत चौड़ा होता है उनका भाग्य बहुत अच्छा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 उंगली से अधिक चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों के सुख में वृद्धि होती है। वह जिस घर में जाती है उस घर में कभी पैसे और खाने की कमी नहीं होती है। नंबर 12, जिन लड़कियों के माथे पर त्रिशूल का निशान बनता हो तो उसे भी बहुत भाग्यशाली माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक ऐसी लड़कियों का विवाह जिस लड़के से होता है उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके साथ ही यह लड़कियां स्वयं भी खूब मान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। नंबर 13, जिस लड़की के नेत्रों के ऊपर और नीचे की त्वचा हल्की लालिमा लिए हुए और आँखों की पुतली काली व सफ़ेद भाग दूध के समान हो तो वह बहुत ही भाग्यवान मानी जाती है। जिसके चाल राजहंस के समान और जिसकी कमर बाघ के समान पतली हो, ऐसी स्त्री सभी सुखों को भोगने वाली मानी जाती है। नंबर 14, जिन लड़कियों के भौहें एक दूसरे से एक बराबर दूरी पर हो, एक दूसरे से सटी हुई नहीं हो और धनुष के समान झुकी हुई हो, वह लड़कियां भाग्यशाली मानी जाती है। जिन लड़कियों के नेत्र कमल के पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफ़ेद हो, वह लड़कियां पति की किस्मत चमकाने वाली मानी जाती है। लड़कियों के पैरों की उंगली कोमल और आपस में सटी हुई हो तो यह शुभ होता है। नंबर 15, खूबसूरत चमकदार बाल। जिस महिला के बाल एकदम खूबसूरत और चमकदार होते हैं तो वह महिला अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी के समान होती है। ऐसी महिला की शादी जिस घर में होती है उस घर में यह महिला सौभाग्य लेकर आती है। घर परिवार धन से सदैव भरा रहता है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में यहाँ तक के बालों को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं। तो चलिए अब बात करें उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपर हिस्से पर बाल होते हैं, जिसे पुरुष की भाषा में मूंछ कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंगों या शरीर पर बने चिन्ह हो या चाल ढाल या व्यक्ति के सभी रहन सहन के तरीके से आप व्यक्ति के चरित्र के बारे में कई गुप्त बातें जान सकते हैं। लेकिन आज हम जानें कि जिन महिला के होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं तो उसका स्वभाव कैसा होता है। क्या यह लोग अच्छे होते हैं या बुरे, इनके पास पैसा आएगा या नहीं, तो चलिए इस बारे में भी जान लेंगे। दोस्तों, समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं
वह स्त्री गर्म मिजाज की होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाले और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए यह किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसी स्त्रियां पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है। कोई भी उनकी बात ना माने तो यह बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती है। ऐसे में ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है। कोई भी उनकी बात ना माने तो यह बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती है। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है। घर में धन वैभव को बर्बाद कर देती है। रुतबा पैसा सब खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से शीशा हमारे शरीर की ऊपरी तस्वीर दिखाती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंग हमारे अंदरूनी तस्वीर से रूबरू करवाते हैं। चलिए जानते हैं ऐसे ही और बातों के बारे में। दोस्तों, अगर स्त्री का पेट घड़े के समान होता है तो वह महिलाएं हमेशा गरीब और दरिद्रता में जीवन गुजारती है। पेट का अधिक लंबा भी अशुभ माना जाता है। तो वहीं अगर किसी महिला के दांत मोटे और छोटे हो और मुंह से बाहर की तरफ निकलते हैं तो उस महिला का जीवन हमेशा दुख से भरा होता है। मसूड़े का काला होना भी स्त्रियों के लिए शुभ नहीं माना जाता। जिस महिला की अगर एड़ियाँ काफ़ी गंदी रहती है तो माँ लक्ष्मी ऐसी महिलाओं का साथ छोड़ देती है। ऐसी महिलाएं अशुभ मानी जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि तमाम ज्योतिष से विशेषज्ञ लोगों के चेहरे को देखकर ही उनके भविष्य के बारे में काफ़ी कुछ बता देते हैं। दरअसल सामुद्रिक शास्त्र दांतों के बीच के गैप के व्यक्ति के भविष्य और भाग्य के बारे में जाना जा सकता है। दांतों के बीच के गैप को खूबसूरती में दाग मानते हैं। समुद्र शास्त्र में उसे देखकर काफ़ी दिलचस्प बातें बताए हैं, जिन्हें जानने के बाद आपको भी अपने दांत के बीच गैप काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। दोस्तों, शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों के सामने वाले दांतों के बीच में गैप होता है वह लोग किस्मत के धनी होते हैं और भविष्य में उनकी सफलता के ऊंचे शिखर को छूने की संभावना होती है। जिन लोगों के दांत के बीच में गैप होता है वह लोग काफ़ी बुद्धिमान माने जाते हैं। इनमें ऐसी परेशानियों का समाधान ढूंढने की क्षमता होती है जिन्हें कई लोग मिलकर भी नहीं हल कर सकते हैं। यह लोग अपने जीवन में भरपूर एंजॉय करते हैं और बगैर किसी परेशानी के अपनी ज़िंदगी को सुकून से जीना पसंद करते हैं। यह लोग खुले विचारों के होते हैं। इन लोगों को दकियानूसी बातें समझ में नहीं आती। यह लोग वक्त के साथ आगे बढ़ने की सोच रखते हैं ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है वह जिससे शादी करते हैं उनका जीवन में खुशियों से भर देते हैं। इनके भाग्य से उनके पार्टनर के जीवन में भी कई परिवर्तन आते हैं। ऐसे लोग अपने पार्टनर को बहुत खुश करते हैं और उन्हें हर तरह से खुश रखते हैं। इनका प्यार एकदम निश्चल होता है और प्यार जताने का तरीका बहुत निराला। इन लोगों को अगर एनर्जी का भंडार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। या जिस क्षेत्र में भी जाते हैं वहाँ बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं और अपने गुणों से दूसरों को इम्प्रेस कर देते हैं। यह लोग बेहतर खिलाड़ी साबित होते हैं। यह लोग खाने पीने के भी शौकीन होते हैं, लेकिन इतना ही शौक इन्हें खाना बनाने में भी है। इसीलिए उनके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। इनको सोशल वर्कर ज़बरदस्त होता है। ढेर सारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी यह सभी को अपने साथ जोड़े रखने का हुनर बखूबी जानते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको यह सभी जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।